भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिट गई है। 2024 में किस तरह से 200 सीट भारतीय जनता पार्टी खुद जीतेगी उसके लिए स्ट्रगल कर रही है। इस बार जो है मोदी सरकार 200 पार भी नहीं करेगी। आप बोलिए तो हम एक बॉन्ड पेपर में आपको लिख के दे रहे हैं। देश छोड़ो वाली बात जो है भारत जलाओ पार्टी बीजेपी करती है। मेरा भी जन्म हुआ था तो मुझे जरूर विश्वास है कि मेरे माता पिता ने जय श्री राम बोला होगा, और हम मरेंगे भी तो राम नाम सत्य होके ही जाएंगे। तो राम के नाम से इस देश में मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, अपना कुवत होना चाहिए, अपना ताकत होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। प्रजातंत्र जो है राजा को राजा मानता है, नहीं तो बेदखल करने में 10 मिनट भी समय नहीं लगती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार की सियासत की हवा बदल दी है। कहा जा रहा है कि जब से मुकेश सहनी आरजेडी के साथ जुड़े हैं, आरजेडी यानी कि महागठबंधन में आए हैं, तब से महागठबंधन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी मौजूदा लोकसभा चुनाव में एक नया गुल खिलाने वाली है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है। देव ज्योति जी, आपका आरएडी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कहा जा रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में हवा हो गई, क्या सचमुच ऐसा है? देखिए, देश ने आज़ादी के बाद भारत ने 1947 हम लोग आज़ाद हुए, इतनी बड़ी बेरोजगारी आज तक नहीं देखा। कमर तोड़ महंगाई। 10 साल आपको मौका दिया गया। 10 साल में आपने 2014 का मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया, 2019 का मैनिफेस्टो को आप भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया, और आप 2024 में आके फिर जुमलाबाजी करके फिर आप ऐड ऑन करके आप 2047 की बात कर रहे हैं। किसान मर रहा है, हर एक दिन अखबार में पढ़िए, किसान जो है फांसी लगा रहा है। आज़ादी के बाद जितना किसानों ने आज तक फांसी लगाया, आज़ादी इतने लोगों ने, हमको नहीं लगता है कि कभी भी 10 साल पहले कभी भी किसान ने फांसी लगाया। कर्ज में लोग डूबते जा रहे हैं। 183 देशों में आपका नाम था, विकासशील देशों में, उसमें से आपको निकाल दिया, और आप बोलते हैं कि फील गुड है, आप बोलते हैं कि शाइनिंग इंडिया है। कहाँ गया आपका 2 करोड़ नौकरी? भारतीय जनता पार्टी जो बोली थी 2014 में कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहाँ है नौकरी? आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आप रेलवे बेच दिए, आप बैंक सब जो है बदहाली में हो गया है कि सब ऐसा पोजीशन हो गया है कि छोटी छोटी बैंक जो थी उसमें वैकेंसी निकलता था, लोगों को नौकरी मिलता था, उसको आपने एक सबको मर्ज कर दिया। तो आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का जो है, जो रोजगार देगा वो देश में राज करेगा। जो रोजगार देगा देश में राज करेगा। परसों यानी कि कल के बाद फर्स्ट फेज के 4 लोकसभा सीट पे चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है आपको? चारों सीट महागठबंधन जीत रही है, इसमें कोई इस बट नहीं है। आप जाके देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं हमारे डॉक्टर सौरभीज पासवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं गया से। जाके देखिए, वहाँ 100 में 100% पासवान उनके साथ है। जो आप फील गुड करा रहे थे कि आपको हम नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया आएगा, काला धन आएगा, कहाँ है काला धन? कहाँ है? आपने नौजवानों को, देश के लोगों को, भोली भाली जनता को आपने गुमराह किया। गुमराह करके आप एक मैंडेट लाए, आपको 2-2 बार मैंडेट दिया इस देश की महान जनता ने। तो इस बार जो है मोदी सरकार नहीं है, इस बार जो है मोदी सरकार 200 पार भी नहीं करेगी। आप बोलिए तो हम एक बॉन्ड पेपर में आपको लिख के दे रहे हैं। हवा किस तरह बह रही है उसका आप खुद पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं जाके कि लोग जो है क्या कह रहा है, किस तरह से लोग महामारी से और अभी जूझा है, और उसके बाद जो है महंगाई से जो है त्रस्त है। देव ज्योति जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में सामंजस्य नहीं है, आपको 3 सीटें मिली है, और ये भी कहा जा रहा है कि आप टिकट ही नहीं बांट पा रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास। कहाँ, कौन टिकट नहीं बांट पा रहा है?
हम लोग टिकट नहीं बांट पा रहे हैं। हम लोग VIP बांट पार्टी दिए, हम लोगों ने दे दिया। वहाँ झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ जी को हम लोगों ने दिया, जो 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा में हमारे कैंडिडेट थे, हमारे पार्टी का वो वर्कर हैं। हमने उनको टिकट दिया, फिर से उनको मौका दिया। बहुत मिनिमम वोट से वो हारे थे, 600-700 वोट से वो हारे थे, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से हारे थे। और उनको 605 वोट ज़्यादा आ जाता तो वो एमएलए रहते हमारे पार्टी का, एक एमएलए और हमारा बढ़ता। और हमने चंचल पासवान जी को टिकट दिया है गोपालगंज से, एक अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। जो अंबेडकर के विचारधारा में चलेगा, वो देश में जो अब आज़ादी संविधान जो बनाया गया, उस संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में जाके डंके की चोट में चंचल पासवान जो है संविधान की रक्षा करेंगे। उसके लिए आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने उनको उम्मीदवार बनाया। जी 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 जी। ये बताएं कि एक सीट रह गया, उसकी घोषणा कब तक हो जाएगी मोतिहारी का? मोतिहारी सीट मुझे उम्मीद है कि उसका एक हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो कल आ रहे हैं, बाहर चले गए थे, कोई बीमार हो गया था उनका, तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन आ रहे हैं, तो उनके साथ बैठक करके मोतिहारी की सीट मुझे लगता है कि 24 घंटा के अंदर में आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी मोहर लगा देंगे। जी जी जी। इस बीच देवज्योति जी, वीआईपी पार्टी को लेकर के ये खबरें आ रही है कि कई नेता जो हैं नाराज़ हैं कि महागठबंधन के साथ उन्होंने जो है गठजोड़ कर लिया और छोड़कर चले गए हैं। हमारा कौन सा नेता छोड़ के चले गए हैं? कोई जाके फ़ोटो खिंचवा देगा और बोलेगा कि मैं वीआईपी पार्टी में था। हम किसी प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि मेरा कटिहार का जिला अध्यक्ष ने वीआईपी पार्टी को छोड़ के एक जदयू पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। हमारा वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है और कौन ज्वाइन किया? जितने लोग वहाँ गए हैं, वहाँ जो है वीआईपी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। अब कोई अभी हम बोल दे, अभी 10 आदमी का फ़ोटो खिंचवा के अभी दिखा दें और फ़ोटो दिखवा के हम बोले कि भाई ये लोग जो है जदयू बीजेपी से छोड़ के हमारे पास आ गए, तो भाजपा में, अरे आप ऑथेंटिसिटी कोई देगा ना कि हमारे पार्टी का वो सदस्य था, हमारा पार्टी का प्रदेश महासचिव था, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। ऐसा कोई आदमी हमको फ़ोटो में दिखा ही नहीं। वो लोग जाके फ़ोटो खिंचवा लिया और एक वर्तमान में मंत्री फर्जी एगो प्रेस रिलीज निकाल दिए। उस फर्जी प्रेस रिलीज का तो जांच होनी चाहिए। जो फर्जी प्रेस रिलीज निकाल के जो है गुमराह किया गया और लोग को जो है बुड़बक बनाया गया, और उसमें बिना दस्तखत का उन्होंने चला दिया। कैसे आप चला दीजिएगा भाई? हमारा पार्टी का आदमी है नहीं जो हमारा पार्टी में जो आता है, हमारे पार्टी में जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हमारा विधायक को खरीद के ले गई। बाकी हमारा आज के दिन में जो है अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, वो कभी भी वीआईपी पार्टी और सन ऑफ मला के विचार को कभी छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। बिल्कुल। देवज्योति जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आपने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, आपका और आरजेडी का गठबंधन, और जिस तरह से मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव जी की सभा में जो है जनसैलाब उमड़ रहा है, आप लोग निश्चिंत हैं कि बिहार की 40 सीटों में मतलब हम जीत पाएंगे? जिस तरह से एनडीए कह रही है कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग 40 जो 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई इस बट नहीं है। इस राज्य की महान जनता, इस देश की महान जनता जान चुकी है कि एक जुमलेबाजों के हाथ में हमने 10 साल सरकार दिया और उस सरकार ने कुछ नहीं किया। वो सरकार जो है नौकरी के नाम से ठगा गया, नौकरी तक नहीं मिली। गैस सिलेंडर आपका 2014 में जिस समय सरकार को सौंपा गया था, उस समय का रेट क्या है आप देख लीजिए, अभी का रेट देख लीजिए। रहर दाल का रेट आप देख लीजिए, 2014 का रेट क्या था, चावल का रेट क्या था। 5 किलो अनाज देश का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ नौकरी चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी पूरे जनसभा में ये बोल रहे हैं और लोग, लाखों लोग उस पर ताली बजा रहा है और लाखों लोग जो है समर्थन कर रहा है हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का और नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। दोनों का जो है आज के दिन में जहाँ कार्यक्रम होता है उसके बाद कभी जाइए और जाके पूछिए वहाँ जनता से कि वो लोग दोनों युवा जो हैं, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो बेटा है जो बोल के जा रहा है, उसमें सच्चाई झलक रहा है कि नहीं, और जनता के अंदर में जो है मतलब पूरा
दिल से हम लोग जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेदिल जगह लोग यहाँ नौटंकी देखने आ रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा में जवाब देना चाहता है कि किस तरह से हम लोग बीजेपी को धूल चटाएंगे। और हम लोग क्या धूल चटाएंगे, इस देश इस राज्य की महान जनता धूल चटाने वाली है। आपके नेता मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में उड़न खटोला में, लालू जी के उड़न खटोला बोलते थे, तो उड़न खटोला में जो है मछली खा रहे हैं और उसके बाद फिर संतरा का मज़ा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री उस पर कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निषादों का, मलाहों का शान है, पहचान है मछली। आप किसी निषाद समाज को मछली को के बारे में बोलिएगा तो उसका अपमान की बात है। वीडियो तो थी वो 8 तारीख का, आपने उसको हवा उड़ाया कि नवरात्र में खा लिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, तारापीठ में रोज़ बलि हो रहा है, आप तारापीठ में क्यों नहीं जाके बलि को रुकवा देते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, काली घाट में बलि चढ़ रही है, क्यों नहीं आप काली घाट में जाके बलि को रोक देते हैं? इस नवरात्र में राजरप्पा मंदिर है झारखंड में, क्यों नहीं माता रानी के दरबार में वहाँ बलि होती है, उसको आप बलि को नवरात्र में रोक दे सकते हैं? आस्था का चीज़ है। देखिए, आस्था अलग चीज़ है। पहला चीज़ है कि वो नवरात्र का खाया हुआ नहीं था। ये लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, ये लोगों ने झूठ का पुलिंदा बनाया कि आप नवरात्र में खा लिए, नवरात्र को खा लिए। हम लोग भी आस्था रखते हैं भगवान पे, हम लोग आस्था रखते हैं। हम लोग अजमेर गरीब नवाज के यहाँ भी चादर चढ़ाते हैं और जाके अयोध्या में जाके भगवान श्री राम के यहाँ भी जाके पूजा करते हैं। हम लोग कभी भी जो है उस तरह का देश तोड़ो वाली बात नहीं करते हैं। देश तोड़ो वाली बात जो है भारत जलाओ पार्टी बीजेपी करती है। बीजेपी को अपना समझना चाहिए कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ मछली और ये नारंगी यही करके जो है अपना बात को, जनता को भटकाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिट गई है। 2024 में किस तरह से 200 सीट भारतीय जनता पार्टी खुद जीतेगी उसके लिए स्ट्रगल कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखते जाइए, 4 जून को मिराकल कमाल होगा। आप 2 नौजवान मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव की फिरकी में प्रधानमंत्री फंस जाते हैं और उन्हें बयान देना पड़ता है। क्या लगता है कि मतलब बेचैन हैं लोग? देखिए, ये वो आदत है, खिसियाइल बिल्ली खंबा नोचे, लोग बोलता है। तो उसी तरह से बीजेपी का हाल हो गया है। जब बिल्ली खिसियाती है ना, खंबा नोचती है, उसी तरह से बीजेपी खंबा नोच रही है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल जो है इस देश के लिए आज़ादी के बाद सबसे दुर्भाग्य और जनता के लिए जो है, आप ये बताइए, सरकार का काम है मंदिर बनाना, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम है शिक्षा कैसे बने, किस तरह से स्कूल बने, सारा चीज़ को आप जोड़ के देख लीजिए। आप भगवान श्री राम के नाम से मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान से हम लोग भी मानते हैं, मेरा भी जन्म हुआ था तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि मेरे माता पिता ने जय श्री राम बोला होगा, और हम मरेंगे भी तो राम नाम सत्य होके ही जाएंगे। तो राम के नाम से इस देश में मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। अपना कुव्वत होना चाहिए, अपना ताकत होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उसी तब राज चलता है देश। प्रजातंत्र जो है राजा को राजा मानता है, नहीं तो बेदखल करने में 10 मिनट भी समय नहीं लगती है, जनता मालिक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया देवज्योति जी। धन्यवाद। तो ये थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए और जो मुद्दे की बात नहीं करेगा उसे जनता सबक सिखा देगी। बीजेपी मुद्दे की बात नहीं कर रही। आप समझ सकते हैं कि चुनाव में क्या होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।